हम जब इतना कुछ महन का जान ले तो फिर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि भ्रम में जीना बड़ा आसान होता है और सच्चाई में जीना बहुत मुश्किल काम है। तो सच्चाई को सहन कर पाओगी रिया जी? बिल्कुल सर, सच्चाई को तो सहन करना ही है। सच्चाई को सामना करना है, सहन भी करना। तो सच्चाई वो नहीं है जो हम मानते हैं, सच्चाई इससे अलग है। जी सर। तो सच की तरफ आगे बढ़े। जी बिल्कुल। अब मन कैसा है अभी? ठीक है, रिलैक्स है। रिलैक्स है। कुछ हलचल पैदा हुई? जी सर। टूटने लगे भ्रम कुछ? जी। क्या टूटा अभी तक? बस एक अंदर से यही फीलिंग आ रही है कि एक खुद के लिए जीने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है। हाँ बस बस बस, ये चीज़ आ गई ना तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी। और सर अब एक ये भी लग रहा है कि अब जैसे ना कोई कुछ कह भी देगा, बस ऐसे लगता है जो जितना मेरा मैं बहुत, तो सब मुझे कहते हैं बहुत जल्दी तू दिल दिमाग पे लगा जाती है हर चीज़ को, और ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा वो चीज़ मेरे साथ, मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, जो सोच रहा है सोचने दो, जो कह रहा है करने दो, उसकी मर्जी, उसकी दुनिया, उसकी मानसिक लेवल का सोचने का लेवल इतना। हाँ बस उसका लेवल इतना है और इतना मैं ही रहेगा। उसके बराबर सोच के मैं खुद का लेवल नहीं गिराना चाहती। अब एक बंदा जैसे आप 15वीं मंजिल पर है और एक बंदा 5वीं मंजिल पर है, तो हम उसके बराबर जाएंगे तो हमें नीचे उतरना पड़ गया ना, उसके लेवल पर जाएंगे तो हम नीचे आ गए ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा ये है कि उसको 5वीं पर रहने दें, अपना 15वीं का आनंद लें। नीचे नहीं जाना है, लोगों के स्तर पर जाना ही नहीं है। उनको स्वीकार कर लेना कि भाई तेरी पहली मंजिल तू सही है, अपनी जगह सही है ना, वो ठीक है, तू तेरी जगह सही है, बस क्या झगड़ा है। किसी को समझाना भी आज का टाइम ऐसा है कि बस समझाना बहुत बड़ी गलती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी बहुत गलतियां की है। मैं कोई जन्मजात बस एक क्यूरियोसिटी थी, हो सकता है कि मेरी चेतना इतनी होगी, क्यूरियोसिटी थी मनोविज्ञान में, लेकिन मैं जन्मजात मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं चीज़ें सीखता हूँ काफ़ी लेट सीख रहा हूँ। कि चेतना इतनी फास्ट ग्रोथ कर सकती थी, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे सीखता हूँ। कुछ चीज़ों की हमें समझ भी नहीं होती है, टाइम रहती नहीं है तो वो लेट समझ में आती है। आती तो है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है हमारे अंदर वो पावर तो होती है पर हम उसको पहचान नहीं पाते। पहचानने में काफ़ी देर लग रही है। जैसे कि इतना लेट नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो जाता है। क्या करें, भी कुदरत ने हमें चेतना इतनी दी है, हाथ में नहीं है ना, इसे स्वीकार कर लेते हैं। वो टाइम ही होता है जब वो आता है तभी वो चीजें बस समझ आती है। तो इसीलिए समझाना नहीं है, बदलना नहीं है, उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना है, जो जैसा है उसी को वैसा ही रहने दो। समय बलवान कहा गया, समय बहुत बस समय बलवान है। यहाँ पर अपने आप को समझाना है, अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढने, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। कि अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपनी खुशी के लिए खुद पर निर्भर रहेंगे। बस ये मंत्र सीखना है, फिर डिप्रेशन नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद है ना। आनंद ही आनंद है। लग रहा है हो जाओ ठीक? हाँ जी हो जाऊंगी मैं, ठीक है। तो मेरे को अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हाँ ये तो है, लेकिन ये देखो डिप्रेशन आपका ना कुछ ही समय का है, वो कुछ ना चाहती गलत हो गई थी, कुछ डिमांड ही हमारी ऐसी हम एक उम्मीद लगा बैठे थे और वो जायज डिमांड उल्टा हो गया। डिमांड जायज थी, लेकिन उन कुछ ऐसा समझ लो कि वैसे हो गई जो समझने वाला नहीं हो, टाइम ही कुछ सही नहीं, कुछ भी हो सकता है। हो गया ना, आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपने डिमांड नहीं पूरी हुई, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे मन में मलाल रह गया ना कि पूरी होनी चाहिए थी, ये बुरा हुआ। कि सबकी सब डिमांडें पूरी नहीं होती, सबको समझने वाले नहीं मिलते। हो सकता है आपको जितना मिला है करोड़ों लोगों को इतना ही नहीं मिलता। आप बहुत लकी हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ मन में एक पाल के रखते हैं कि और होना चाहिए था। मोर की जो डिमांड है ना, वो हमें परेशान करती है। जी जी हाँ, फिर कंपैरिजन आ जाता है रिश्तों में आसपास कि वहाँ ठीक है, फिर वो चीज़ें हमें ज़्यादा दुख दे जाती है। तो हम दूसरों को देखने लग गए ना, तो फिर समझो परेशान हो गए, क्योंकि दूसरों को बाहर से देख पाते हैं, उनके अंदर से हमें नहीं पता कि वो भी किस लेवल पर चल रहा है। हाँ, क्या पता उनके अंदर भी हमारे जैसे कोई अपने से भी खराब गए बाहर से तो हम भी एक नॉर्मल ही दिखते हैं। मेरे को लगता है कि हमसे तो काफ़ी गए बीते होते हैं। मैं बताता हूँ, जो ज़्यादा करीब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, करीब रहते हैं ना, समझ लेना कि उनके अंदर करीबी नहीं है, वो बाहर वाले दिखावटीपन है। हाँ, तो मैं ऐसे बहुत से कपल को जानता हूँ जो घूमने गए मेरे साथ भी या वैसे भी, और शादियों में एक दूसरे से बाहों में बाहें, ये वो बड़ा जैसे
कर रहे हैं। मैं सोचा यार कितना प्यार होगा, बाद में पता चला कि प्यार प्यार कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा लड़ते हैं। नहीं सर, वो तो प्यार अगर है तो वो तो बहुत दूर दूर अगर रहेंगे तो भी वो प्यार वो रहेगा। एहसास होता है, प्यार होता है कि एहसास, एक समझ। वो जरूरी नहीं होती कि हम पास में हो तो ही वो सब। हाँ, वो इसमें नहीं है कि खाना खिला, प्यार में खाना खिलाना हो जाता है, लेकिन खाने खिलाने में प्यार हो ये नहीं कह सकते। प्यार में कुछ भी हो जाता है, लेकिन कुछ भी करने से प्यार हो जाए ये नहीं है। वो एक एहसास है, एक दर्द का, एक फीलिंग का एहसास होता है, उसकी समझ, उसकी समझदारी। वरना मैंने देखिए करीब करीब बहुत ज़्यादा रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं, शक करते हैं। तो प्रेम में शक आता ही नहीं है, प्रेम में कभी शक नहीं होता है, प्रेम में शक की गुंजाइश ही नहीं होती, समर्पण होता है सिर्फ। जैसे मीरा के मन में शक नहीं है कि कृष्ण गोपियों के साथ जा रहे हैं, बस उनको पता है कि मेरा प्रेम है तो है, उनका आगे क्या उसको कोई हाँ। मतलब और नहीं है। कृष्ण तो रंगीन बंदे, उनका तो कुछ भी हो सकता है। तो राधा अपने प्रेम पर विश्वास करती है, ना कि कृष्ण मेरे ही आगे पीछे घूमे। उनको उससे लेना देना नहीं है, और इससे ये उसको ये भी लेना देना नहीं है कि कृष्ण मेरे साथ शादी करे। शादी नहीं हुई, राधा पहले ही शादीशुदा थी, कृष्ण से प्रेम हुआ उससे पहले शादीशुदा थी, उसके पति से नहीं बनी थी, तो वो अपने पिता बृजभानु के पास रहने लग गई थी। और राधा कृष्ण से 10 साल बड़ी भी थी, अच्छा, कृष्ण 10 साल छोटे थे। तो उनकी प्रेम कहानी अजीब है, लेकिन राधा कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती थी। कृष्ण भी करते थे, लेकिन राधा ने कहा था कि मुझे लेने आओगे तभी जाऊंगी, हाँ चली जाऊंगी लेकिन लेने आओगे वृंदावन। लेकिन कृष्ण लेने ही नहीं आ पाए, वृंदावन लौट के कभी नहीं आए। 90 साल जिए लेकिन वृंदावन नहीं आ पाए, राधा गई। तो देखो हम अपनों से कितनी बार मिल लेते हैं, और उनका देखो कभी नहीं मिले। जी सर, ये तो है। हाँ, तो ये देखो, इसीलिए कि ज़िंदगी में ना हमें कुछ महापुरुषों से सीखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उनके सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी कठिनाइयाँ, हाँ, उन्होंने जो कठिनाइयाँ, उनको ना हम बाहर से देख लेते हैं, लेकिन उनके मन को जब देखें ना, भी मन में क्या पीड़ा चल रही होगी, कितना सोचते हैं वो, क्या चल रहा है, मन को जब समझते हैं ना, फिर एहसास आता है, दिल में उतरती हैं, फिर वो एक कनेक्शन, एक जुड़ाव सा लगता है, फिर वो सारी चीज़ें ना रुक सी जाती हैं, समर्पण हो जाता है, फिर ना वो चीज़ें, दिमाग बंद हो जाता है, ब्लैंक, जैसे रिफ्रेश सा हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम से नई सी हो जाती हैं, जैसे नई शुरुआत सी हो जाती है। क्योंकि ये अवस्था ऐसी है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अवस्था ये है कि इसे महसूस ही किया जा सकता है, बताने के लिए शब्द जो जुटाने पड़ते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसीलिए ये खुद ही महसूस ही करना होता है। तो प्रेम एक महसूस है, एक एहसास है, ये लेने देने की चीज़ ही नहीं। जी सर। तो हमने शक की बात कर ली थी ना, 9 श्लोक हो गए थे जी। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गीता कहाँ है सर? मेरे ध्यान में नहीं डाल रही। सज़ा मिलेगी इसकी। कोई सर आप पढ़ दीजिए। अब वैसे मैं सुनती हूँ जो चीज़ें होती है देखने की। सर कोई बात नहीं, आप पढ़ ही दीजिए चाहे। क्यों? हाँ, पढ़ेंगे नहीं, गीता तो देंगे आपको एक, ये वैसे घर पे तो है ही। हाँ, घर पर तो है। हाँ, ऐसे तो मैं इसको पढ़ती हूँ स्टार्ट की। मेरे पास थी नहीं पर तभी मैं कल आपसे लेकर ही गई थी। मेरे को घर पर पढ़ने के लिए भी चाहिए। व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था सर, किया था, मैंने देख भी लिया था, पर मॉर्निंग टाइम में मैं कहा चलो उठ के ही डालूंगी, सुबह ध्यान में ही नहीं देगा। कोई नहीं, इसकी भी सज़ा मिलेगी आपको। कौन सा नंबर पर? ये आता है ना आपको, ये हिंदी में पढ़ना ऐसे? हाँ, पढ़ लेते हैं सर। ये मेरे को नहीं आता, ये पता नहीं कितना है, ये 14 ये पेज नंबर बताना ही नहीं आता मुझे। ये मुझे पता था पर आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये पता नहीं कितना पेज नंबर है। कर दीजिए आप। हाँ, मैं इसी पे 14-15। हाँ, 10 श्लोक हो गए थे। जी सर। हाँ, तो 700 श्लोक हैं, पूरे कर देंगे, जितने भी हो जाएं उतनी। ठीक है सर। हाँ, तो 11वें श्लोक पर आते हैं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। ये दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करो। तो
दुर्योधन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, पता उसको भी नहीं है, क्योंकि भीष्म खुद शक्तिशाली है, खुद वो अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन बाकियों को कह रहा है कि वो उसकी रक्षा करो। तो अगर भीष्म की रक्षा करेंगे तो फिर भीष्म क्या करेंगे? तो वो इसका मतलब वो केपेबल नहीं है। तो जो इंसान लालची होता है, जो इंसान घमंडी होता है, वो कभी दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता है, वो दूसरों की शक्तियों को पहचान ही नहीं पाता है, उसे लगता रहता है कि बाकी लोग कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर वो भीष्म पितामह को कमज़ोर समझने की फिर से भूल कर रहा है। कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। इसमें किस महारथी ने कौन सा शंख बजाया, उनके नाम बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। तो पांचजन्य शंख उनको कैसे मिला, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो वो कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस कहानी को फिर कृष्ण की कहानी में हम कवर करेंगे। जी जी। कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके अंत तक पूरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो अंतिम दिन हम 3-4 घंटे में कवर करेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई। इस बीच एक साल का हिसाब कि पहले साल क्या हुआ कृष्ण के साथ, दूसरे साल, ऐसे एक साल कितने विवाह हुए, कहाँ किससे विवाह हुआ, कौन से राक्षस को मारा, कृष्ण ने क्या क्या ज़िंदगी में किया, वो एज इट इज़, जो आपको टीवी सीरियल में कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको किताबों में, इन शास्त्र पुराणों में नहीं मिलेगा। वो अलग सी उनकी जो रियल कहानी है, रियल में कृष्ण कैसे थे, वो हम उनकी कहानी से जानेंगे। तो उसमें ये पांचजन्य नामक राक्षस को मारने का जिक्र आएगा, वहाँ से ये शंख मिलता है, वो शंख लेकर के आ गए। उसके बाद बाकी हथियार कैसे मिले, क्या क्या उन्होंने किया, कहाँ झूठ बोले, कहाँ किसको कैसे फंसाया, कैसे युद्ध छोड़ के भागे, कैसे उनकी शादियाँ हुई, कैसे अपहरण किया, कैसे उनके दोस्त रहे, कौन उनका प्रिय दोस्त रहा, कौन उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा, सारी चीज़ें हम उनकी कहानी में जानेंगे। तो उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग कि कोई दुनिया की कोई फिल्म ही नहीं है। उनकी कहानी में हर एक रंग है। जी। तो इसके बाद कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुम तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और इस भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो ये बातें संजय बता रहा है कि ये हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर ये संजय वर्णन कर रहा है, युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहा है। हे राजन, इसके बाद कपिल ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब अर्जुन कह रहा है, ये अर्जुन उवाच्य है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखो, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो पहले जायजा लेते हैं ना भी क्या करना है, कैसे करना है, पहले पूरा एक बार अवलोकन कर लेते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन अवलोकन करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि कौन कौन है। तो अर्जुन, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में
मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। वो कह रहा है कि मैं चुनाव कर लूँ कि किसके साथ युद्ध करना योग्य है, कि मेरे लायक कोई है या नहीं है, भी मैं किससे युद्ध करूँगा, ये मैं देख लूँ एक बार भी कौन कौन है जिनको मैं निशाने पर लूँ। तो अब देखिए अर्जुन के मन में काफ़ी गुस्सा है ना, एक तड़फ है, एक बदले की भावना है कि मैं देख लूँ भी आज किस किस को निशाने पर लेना है। तो ऐसा होता है ना कि हम वर्षों तक किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं और वो मौका आ जाता है तो फिर हमारे अंदर काफ़ी लालसा रहती है कि अभी कर दें जी। होता है ना। तो अर्जुन ने भी युद्ध का बहुत सालों से इंतज़ार किया है, उसे आज मौका मिला है सब हिसाब किताब बराबर करने का, क्योंकि अर्जुन के परिवार को, अर्जुन को कितने दुख इन कौरवों ने दिए होंगे, कितनी यातनाएं दी होंगी। तो आज उसके पास है ना समय हिसाब किताब बराबर करने का। तो अब वो देखना चाहता है और काफ़ी गुस्से में है। अब एक श्लोक आ रहा है आगे 23वां, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इस श्लोक में अर्जुन की भाषा पर आप गौर कीजिए। अर्जुन की भाषा कैसी है? दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले। इन शब्दों से आप अर्जुन की मनोदशा पकड़ने की कोशिश करें कि अर्जुन के मन में क्या है। कि दुर्योधन का जो हित चाह रहे हैं, जो उसके पक्ष के हैं और जो इसके पक्ष को लेकर जो युद्ध करने के लिए आया, उनको भी मैं देख लूँगा। हाँ, तो इन शब्दों में देखो दुर्बुद्धि दुर्योधन का, इस शब्द से आपको क्या लगता हो कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है? कि दुर्बुद्धि मतलब बुद्धि से का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो। हाँ, तो हम किसी को दुर्बुद्धि कब कहते हैं? जब हमारे अंदर तब क्या होता है? हम किसी को बोलते हैं ना ये मूर्ख है, तब हमारे अंदर क्या होता है? हमारी मनोदशा कैसी होती है कि वो समझ ही नहीं रहा है। हाँ, समझ नहीं रहा है, अर्थात वो मूर्ख है। हम गुस्से में होते हैं तब कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का, वो नालायक बंदा और उसका साथ देने के लिए कौन कौन आए। तो इस समय अर्जुन के मन में क्या है? गुस्सा है। गुस्सा है ना। तो अब देखो अर्जुन की मनोदशा बदलेगी, पल पल बदलेगी, और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बदलती रहती है, बदलती है ना जी, बिल्कुल। कि मन में भाव बदलते रहते हैं, अप एंड डाउन चलता ही रहता है। कभी कुछ देर के लिए अच्छा या फिर से बुरा आ जाता है, फिर से मन स्टेबल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, तो अब अर्जुन की मनोदशा पकड़नी है। आपने क्या होमवर्क है आपका कि आप इन श्लोकों के पीछे के मर्म को समझें कि कोई इंसान कैसा है, वो उसकी भाषा से पता चल जाता है। जी बिल्कुल। एक शब्द बोलते ही पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या है, शब्दों से ही पता चलता है ना जी। हाँ, तो हमें शब्दों के पीछे मन को पकड़ना है कि वो कैसा बंदा है। पारखी बनना है ना कृष्ण की तरह, वरना हम शब्दों के नहीं पकड़ पाए। कोई माफ़ी मांग रहा है लेकिन हो सकता है वो गुस्से में हो सकता हो कि एक बार मामला सलटा लूँ फिर देख लूँगा। हमें पता चलना चाहिए कि ये कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे उसका भाव क्या है, मनोदशा क्या है। कुछ बड़े प्यार से बात करते हैं लेकिन उनके मन में मंशा बेईमानी वो अलग ही चलती है। हाँ, तो हमें मंशा पकड़नी है, शब्दों को नहीं पकड़ना। शब्द झूठे हो सकते हैं, शब्द झूठे भी होते हैं, ज़्यादातर शब्द झूठे होते हैं, लेकिन उसके पीछे मनोदशा कैसी है, किस वे से बात कर रहा है वो। हाँ, सही है। वो पकड़ना सीखना है, हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी यही आती है। हाँ, कि हम तो पहचान नहीं पाते क्योंकि हम ना शब्दों को पकड़ लेते हैं। जैसे कोई प्यार मांग रहा है या गुस्सा कर रहा है, लेकिन हर बार गुस्से में, जैसे रिश्तों में पत्नी गुस्सा कर रही है तो गुस्से के पीछे कोई और वजह होती है, पर वो सही चीजें ना बोलकर हाँ उसको दूसरे रूप में बोलती है। वो लड़कियां तो करती उल्टा काम है कि उनको जो चाहिए वो सीधे सीधे बोलती ही नहीं है, वो तो अलग तरीके से ही उनका व्यवहार रहता है। वो तो समझदार को पता चलना चाहिए भी इसको क्या चाहिए। अब मेरे से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई मेरी पत्नी की, तो सीधे मुझे तो नहीं कहती, लेकिन जाके बच्चे को ज़रूर पीट देती है। अब बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी, उसकी फिर शामत आ जाती है, वो चीज़ उसके ऊपर जाकर निकलती है। हाँ, तो ऐसा होता है। अब किसी और ने कुछ कह दिया तो अब किसी रिश्तेदारी से बात होगी, कुछ भी हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा बोल दूंगा तो मेरे ऊपर भड़क जाएगी। तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो मुझे सीधा टारगेट करे,
क्योंकि उसके अंदर है ना, तो वो निकालना तो है किसी पे, किसी पे तो निकलेगा ही। हाँ, किसी पे तो निकलेगा। तो हमें समझना होता है ना भी ये गुस्सा कर रहे हैं यार, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आज क्या घटना घटी, लेकिन हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, उससे और गुस्सा हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा। क्या समझ में आया? ये कि जो मान लो गुस्सा आ रहा है तो जरूरी नहीं होता कि वो आपके ऊपर ही। हाँ, आप तो टारगेट बन गए। आप सिर्फ उसका टारगेट हो, कारण कुछ और भी कारण बहुत होते और उन कारणों को हम पहचान नहीं पाते। जो हमें बोला जाता है हम सिर्फ उन शब्दों के ऊपर गौर करते हैं। हाँ, कि हमें ये कह दिया, हाँ मुझे कह दिया, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, उस रीजन तक हम पहुंचते ही नहीं है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम किसी और का गुस्सा हम पर निकल गया, तो हम पर निकल गया, वो बंदा निकालने वाला भूल जाता है, उसको याद नहीं रहेगा, वो खाली हो गया। हमें वो शब्द हमेशा हमारे हाँ, जिसको कहा गया वो पकड़ के रखता है मन में, कि मुझे उसके मन में बैठ जाते हैं, वो हमेशा मन में रखता है और रिश्ते ऐसे खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें डिलीट करना आना चाहिए। किसी ने कह दिया छोड़ जा यार, तू परेशान है, तेरे को क्या चाहिए, उससे प्यार से पूछो भी, यार बता ना बात क्या है, कोई गुस्सा कर रहा है, गाली निकाल रहा है, यार असली बात तो बता, हुआ क्या। शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ना है। तो ऐसे आप व्यवहार करते हो तो क्या किससे रिश्ते बिगड़ेंगे? नहीं, समझ ही नहीं पाते, इसलिए बिगड़ते हैं। लेकिन दायित्व किसका? अब हमारा है, हमें वो ऐसा बनना है। आपके पति की मनोदशा को आपने समझना है कि उनके मन में क्या चल रहा है। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर, वर्कलोड, उसके कारण वो खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो इंसान खुद को समय ना दे पाए, क्या वो दूसरों को समय दे सकता है? नहीं। तो उनको खुद को ज़रूरत है ना प्यार की। जी बिल्कुल। या हम उनसे प्यार लें। क्या समझे? यही सर कि जैसे हम गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं या जो भी है, पहला तो वो यही होता है कि दूसरों पे जोर चलता ही नहीं है, वो अपने के ऊपर आके ही निकलेगा, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, या कई बार पेरेंट्स पर भी आ जाता है। तो उस टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कर रहा है, या जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उस टाइम उसको भी एक आप प्यार से हैंडल करते हो, उससे पूछते हो, तो क्या पता वो जो अगर गुस्सा ही वापस सामने से करेंगे तो वो कभी कुछ वो बात और ही बिगड़ती ही जाएगी। बेटर है कि आप उसे प्यार से पूछो उस चीज़ को। प्यार में बड़ी ताकत होती है और गुस्से में तो कुछ भी नहीं। गुस्से में तो सब खत्म ही होगा, प्यार से तो बहुत कुछ जीता जा सकता है। लगता है कि कुछ चीज़ें अलग हैं कि आपको काफ़ी कुछ लग रहा है ना जी। हाँ, कि कुछ गलतियाँ आपसे, बहुत सी गलतियाँ आपसे हुई हैं। जी होती है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी मैं परफेक्ट हूँ, गलतियाँ तो इंसान से होती है। अब लगता है कि मैं सुधार करूँगी, कि काफ़ी कुछ सुधर जाएगा। जी जी। तो डिप्रेशन तो नहीं रहा? नहीं, डिप्रेशन तो बस यही कारण होते हैं डिप्रेशन के। हाँ, तो ये तो कारण ही नहीं था, ये तो ना समझी थी ना, हमने वैसे ही बोझ पाल लिया। हाँ, बस वही है कि समझ नहीं पाते उनसे। हाँ। जानबूझकर तो कोई भी जानबूझकर तो नहीं करते, क्योंकि मन का स्वभाव है, जो लोड देंगे तो लोड आएगा ना दिमाग पे। पर उसको असली रीजन हम हाँ, रीजन वो लोड देने वाला था ही नहीं। तो मन में इस तरह की बातें रखने का फायदा ही नहीं था। हमने बेवजह उन बातों को दिमाग में जगह दी। तो जो चीज़ घर में रहेगी, या जैसे कोई भी चीज़, कोई विचार इसमें रखते हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाएगा। हर विचार की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर विचार की अपनी एक तासीर होती है। जैसे जहर की अपनी तासीर होती है, अमृत की अपनी होती है ना, सबका अपना अपना स्वभाव होता है ना, गुण होता है, नेचर होता है ना जी। उसी प्रकार प्रत्येक विचार का अपना एक स्वभाव होता है, प्रत्येक विचार की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो मन में जैसा विचार रखेंगे वैसा ही प्रभाव आने लग जाएगा। जी। क्या समझे? वही है सर कि जो विचार हम दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे साथ, हमें महसूस ही ऐसा ही होने लग जाता है कि वो चीज़ हमारे साथ ही घटित हो। हाँ, तो जैसे विचार होंगे वैसा ही महसूस होने लग जाएगा, और जैसा महसूस होगा फिर हमें वो सच लगने लग जाएगा। अगर जो चीज़ें दिमाग में ही नहीं आएगी तो हम ऐसी चीज़ कभी महसूस ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, तो फालतू का कचरा नहीं डालने का, लोड नहीं लेने का, दिमाग में विचार रखना ही नहीं, खाली रखना है। मुझे जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो खाली हैं। बहुत निष्ठ लोगों के पास बड़ा डाटा होता है, दिमाग ना फुल होता है, वो ज़्यादा ही फुल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं। एक
ऐसे खाली इंसान से मैं मिलवा भी दूँ, उनसे आप मिलोगे लेकिन वो खाली है, उससे मिल के भी आपको लगेगा यार कुछ बात तो होगी नहीं, क्योंकि खाली से क्या बात करोगे, बात नहीं कर पाओगे उससे, क्योंकि खाली है, उससे बात ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे इंसान से मिलवाऊँ या खाली इंसान से, है अपने घर में ही है। हाँ मिलवा देना सर। हाँ वो है स्नेहा मेरी बेटी, जिसे अभी तक नहीं मिले ना आप। नहीं वो दिखाई नहीं दी। हाँ तो इसीलिए कि वो खाली है, वो दिखाई देती ही नहीं है, खाली है दिमाग से, बिल्कुल खाली। मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, उसके दिमाग में कोई डाटा ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है, जीरो डाटा। उसको अपने रिश्तेदारों के नाम कुछ पता भी नहीं है, वैसे बार बार जो नाम आ जाते पता है, कितनी बुआ है, कितने फूफे है, कौन किस, कुछ पता ही नहीं है, उसे नाम ही नहीं पता। मैं कहाँ रहती हूँ उसे ये बस, ये तो पढ़ाई भी लिखाई में आ जाता तो याद है, वरना कोई पता नहीं। ऐसा खाली है वो सबसे ज्यादा सुखी है, उसको कोई होता ही नहीं। मैंने रोते हुए, वैसे बच्चे ये वो 10वीं में पढ़ती है, 14 साल की होगी, लेकिन 1 साल के जैसा ही उसका मन है। 1 साल का बच्चा जैसे जिद करेगा वैसा ही करेगा, वैसे ही उसका मन है। वो ज़्यादा नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई में शौक है बस उसको, और कुछ भी शौक नहीं है, सिर्फ पढ़ने का। वही होना चाहिए, फालतू का कचरा इकट्ठा करके तो। हाँ कचरा है नहीं वो, मुझे पापा कहेगी तो पापा, लेकिन जो उसके मन में अगर मुझसे लड़ाई करनी है तो लड़ाई करेगी, वो हिसाब किताब बराबर करके रखती है। हाँ ना, पापा हो गए अपने जगह होंगे, लेकिन गलत है तो गलत है। हाँ, वो फिर कोई हो चाहे पापा हो, कोई हो तो दादी, उसके साथ उसको जब अपना आवेग आएगा तो आएगा। हाँ उसके मन में मैं सोचता हूँ यार ऐसा कैसे हो गया, इसके मन में कोई डाटा ही नहीं है। कभी मैंने दुखी परेशान देखा ही नहीं उसको, दुखी नहीं देखा, क्योंकि डाटा ही नहीं होगा तो दुखी कैसे होगा। कोई थॉट्स ही नहीं है कोई। हाँ। तो कौन सी चीजें दुख देगी उसको। हाँ तो उससे अपना मिलने का प्रयास करना, उसको देखना। नहीं सर बिल्कुल मिलूंगी। हाँ मिलना, एक ऐसा इंटरेस्टिंग खाली करैक्टर मिलेगा। हाँ मैं उसको लेके गया काउंसलर के पास ही, तो फिर मैंने सोचा मैं कोई इसको तो डाटा ही नहीं है तो क्यों डाटा भरना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं उसको अपनी जिंदगी में मस्त मस्त रहना। मैं तो कह दिया तेरे को शादी करनी है तो करना नहीं, उसमें भी वो चीजें दिमाग में डालने की। हाँ। वो भी कोई इस तरह की कंडीशन में आ जाए। और वो ऐसी बच्ची को डाटा लेती भी नहीं है, उसकी मम्मी चाहे कितना ही डाटा डाल दे, वो उसकी जन्मजात थी। हाँ जन्मजात ऐसी प्रवृत्ति उसकी ऐसी है। हाँ लेकिन कुछ बच्चे छोटे से डाटा लेने लग जाते हैं, वो ज्यादा फंसते हैं ना। वही फंसते हैं। हम कहते तो तेज है उनको, लेकिन वो तेज उनको मरवा देते। ज्यादा बुद्धिमानी भी। हाँ ज्यादा बुद्धिमानी इंसान, रिया जी मेरा अनुभव है, जो जितना ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है ना वो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। हाँ सर, शुरुआत में वो पैसे ज्यादा कमा लेगा, हर एक चीज को बड़ा बारीकी से कुचलता है, वो खुश नहीं रह सकता। चाहे कोई विचार हो या कोई भी चीज हो, उसको हाँ। बारीकी से उसके ऊपर चिंतन करता है, जो भी है वही उसके अंदर फिर वो नुकसान वाली बात होती है। और वो खुश नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता वो हमेशा ना अलग अलग सोचता ही रहेगा, मन से वो मन में ही रहेगा उलझा हुआ। वो खाने का भी आनंद नहीं ले पाता है, खाते समय पता नहीं उसका कहाँ उसका दिमाग मुंह चल रहा है पर दिमाग कहीं और होता है। कुछ आनंद नहीं ले पाता जिंदगी का, रिश्तों का, घूमने का। वो बस एक मशीन जरूर होता है, पैसे कमाने की मशीन है। पैसे बहुत कमा लेते हैं ऐसे बंदे, लेकिन इकट्ठे जरूर कर जाएंगे दूसरों के लिए, लेकिन खुद की जिंदगी नहीं जी पाते सर। कभी नहीं, दिखने में दूसरे लोगों के लिए वो आदर्श हो जाते हैं, दूसरे लोग उनको बड़ी अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर शांति नहीं होगी। तो ऐसे लोगों पर दया आती है। तो ऐसे बेटर खाली रहना ही है। हाँ तो ऐसे दिमाग, आपने ऐसे कुछ लोगों से दोस्ती रखनी है जो बिल्कुल खाली हो, खाली दिमाग वाले, और कुछ ऐसे जो कॉमेडियन से हों, जिनसे फनी, जो हर वो कहते हैं ना, मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ऐसे जो हर गम को, हर चिंता को धुएं में उड़ा दें, अर्थात हंसी हंसी टाल दें। तो ऐसे बंदों से मेरे जीवन में कुछ ऐसे दोस्त हैं, जैसे मैं शराब नहीं पीता, मेरे को शौक नहीं है, उनको को अच्छी भी नहीं लगती, टेस्ट ही नहीं आता। हाँ तो अब नहीं लगती तो नहीं लगती, क्या करें। तो मेरा एक दोस्त है, उसको लगती है अच्छी, उसको पीने का शौक है। अब मेरी उससे बहुत जमती है, तो अब मुझे क्या है कि उसको पिला करके आनंद आता है। जब भी मेरे पास आता है तो हम बैठेंगे तो पार्टी शार्टी होगी, वो आएगा इसलिए कि मैं लेके आऊँगा। हाँ तो अब क्या है कि मेरे को उसको पिला करके बड़ा आनंद आता है। उसके बाद हमारी बातें होती है, बहुत बातें करते हैं, फिर हंसते हैं, पूरा ऐसे हंसते हैं कि मैं दिल से हंसता हूँ। फिर हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लग जाता है। तो मैं उस कंपनी, उस हंसी मजाक, उस समय में खाली हो जाता हूँ। उसके लिए फिर उसकी कीमत है ना जी।
हाँ तो जिसके वो साथ हम खुल के सब कुछ हाँ खुल के शेयर हो करते हैं, जाता है, खुल के ऐसे जैसे जिंदगी जी लेते जिंदगी जी हैं। लेते तो वो बातें ऐसी एक सुनाए, दिखावटी हंसी होती है और एक अंदर हाँ अंदर से हंसी आती है, वो ऐसी बातें भी ऐसी मजेदार करता है कि हंसी रोक ही नहीं पाते। और जब वो पी लेता है तो फिर तो और ज़्यादा नेचुरल हो जाता है, फिर तो उसके अंदर से हाँ तो वो मेरे लिए भाई तो क्योंकि मेरा सेहत, मेरी मानसिक शांति मिल जाती है। तो ऐसे दोस्त होते हैं ना कुछ लोग, तो ऐसे जिंदगी में होने चाहिए। अभी कैसा फील कर रहे हो? बेटर है सर। हम बोलते जाना, आप हम धीरे धीरे चलेंगे। नहीं सर बेटर फील है, चलिए यार। मेरे को तो क्योंकि इन चीज़ों में आनंद बड़ा आता है ना, तो आपको याद तो रह रही है ना चीज़ें? हाँ जी याद है, मतलब एकदम मैं सारा, आप पूछो तो मैं सारी चीज़ें बता दूँ ऐसा नहीं, बट मेरे दिमाग की एक स्टोर है कि हाँ अब इस तरीके से हाँ, एक नया दृष्टिकोण, एक नया तरीका मिल रहा है ना हाँ जी जिंदगी का। और आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो कि मेरे से ये गड़बड़ी हुई, ये मेरी स्ट्रोंग है, तो आपको जो गड़बड़ी लगे उसके ऊपर और ज़्यादा बात कर लेंगे, जो स्ट्रोंग है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे जी। बस आपके अंदर ये चीज़ें उतरते आपके मन में जो डाटा है ना फालतू का, वो हटता जाएगा और ये असली डाटा उसमें आ जाएगा। फिर आप देखना ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी। फिर जो चीज़ें हमें, जैसे हम जो चीज़ें पहले देखते थे वो उनको देखने का तरीका बदल जाएगा। चीज़ें तो वही रहेंगी लेकिन हमारा नज़रिया बदल जाएगा, और नज़रिया बदलते ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक हो जाती है। तो एक बात ये थी कि हम कई लोगों से प्यार की उम्मीद करते हैं या उनसे एक्सेप्ट ज़्यादा वो कर लेते हैं। क्या होता है, मेरे को इंग्लिश कम नहीं आता, जी एक्सपेक्ट होता है, क्या होता है जो भी, हाँ एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। लेकिन जब हम उनके दिल में उतरेंगे तो हमें लगेगा कि अरे उनको खुद प्यार की ज़रूरत है, वो अंदर से इतने खाली हैं, वीरान हैं, उनकी ज़िंदगी में रस नहीं है, प्रेम नहीं है, उन्हें प्रेम वो शायद मिला ही नहीं, उनके अंदर वो प्रेम पैदा ही नहीं हुआ और हम उनसे कर रहे थे। तो फिर हमें लगेगा कि अरे हम तो मांग रहे थे वो गलत था, हमें तो देना है प्रेम, इनके जीवन के, इनके वीरान पौधे को, सूखे हुए पौधे को हरा करना है। फिर आपको उनसे अपने आप प्रेम हो जाएगा, हर मानव से हो जाएगा जो खाली है, तो प्रेम हो जाएगा। फिर आपको खुद अंदर से बहराव आएगा, क्योंकि इस दुनिया में ना देने से चीज़ें बढ़ती हैं और लेने से चीज़ें कम हो जाती हैं। वो तो देते हैं वैसा खुद अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रकृति का रूल ये है कि जो दोगे वही मिलेगा, वो दुगना मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, लोगे वो आपके पास ही चला जाएगा, नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी। हाँ, तो हमने क्या देना है उसे? प्यार ही देना है हमें, देना प्यार ही है, लेकिन इसके लिए हमें पहले प्यार अंदर लेके आना है, हमारे अंदर होना चाहिए, फिर ही दे पाएंगे ना। अगर हमारे पास है नहीं तो आप क्या देंगे? अपने पास जो इंसान के पास होता है वही तो देता है। किसी के पास गुस्सा है तो वो क्या देगा? गुस्सा ही देगा। हाँ, तो हमें ये समझ लेना कि अरे इसके पास है ही ये, इसने इकट्ठा ही ये किया है ना। जी सर। कोई दुख दे रहा है तो समझ लो कि इसके पास है क्या, जो है वही तो देगा ना। जी बिल्कुल। तो हमें उससे नफरत करने की या गुस्सा करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो आज से देखो सबके साथ रिश्ते सुधर गए जी, लग रहा है ना। कुल के हंसा करो। अरे आपने हंसी को नहीं रोकना है, इतनी हंसी, प्यारी हंसी, मैं वैसे कह रहा हूँ सच में हंसी प्यारी बहुत है। आप इतना प्यारा हंस लेते हो, इतना अच्छा मुस्कुरा लेते हो। सर मेरे तो दांत इतने गंदे हैं सर, इसलिए मैं तो वही बात रखती हूँ। अरे आपके दांत गंदे नहीं है, बहुत अच्छे। फोटो खींचते हैं ना सर, तब कहते हैं कि ऐसा ना हंसो, मैं यूँ स्माइल देती हूँ, अपने दांत नहीं दिखाती कभी। बाकी कहते हैं ना भाई वो मैं कर, तुम लोग ऐसे, जब तुम्हारे दांत इतने अच्छे तो तुम दिखाओ, मेरे तो है नहीं, मेरे होते तो मैं भी दिखा देती। नहीं, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, एक अलग से वो ना खूबसूरती, वो उसमें ना सिमेट्री में होती है ना, तो आपके दांत अलग ही एक वो सिमेट्री बनाते हैं। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं कवि होता तो पता नहीं कितनी कविताएं लिख देता अब तक सर मेरे दांत। लेकिन मेरे को लगता है कि आप कुछ दिन और रहोगे कभी ना बन जाऊंगा, इसलिए गीता में आते हैं। वैसे ये हंसी मजाक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, क्योंकि इससे डोपामिन बढ़ जाता है। जी सर। हाँ, क्योंकि हमने ना जिंदगी में देखो, डिप्रेशन में डोपामिन कम होता है और हंसने से बढ़ता है, तो हमने हंसी का कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। हमने तो वहाँ से हंसी क्रिएट कर लेनी है जहाँ पर हंसी नहीं है, वहाँ भी हंसी ढूंढ लेनी है। हर दम हंसते रहना है, हंसते मुस्कुराते रहने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं।
वो डिप्रेशन उनको कम आता है, वो ज़्यादा सीरियस लेते हैं, ज़्यादा वो उनके दिमाग में डाटा ही बढ़ता है। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ मिस्त्री लगे हुए थे थोड़े दिन पहले, तो हम वो ककड़ी खा रहे थे, तो ककड़ी किसी पड़ोसी के यहाँ से लेके आए थे, तो उसमें कीड़े थे, हो जाते हैं बारिश के दिनों में ककड़ी, हो जाते हैं तो ककड़ी खा ली तो उसमें कीड़े भी साथ खा गए, तो सब खा गए, तो बाद में देखे कीड़े खा गए, तो हाँ, तो अब खा ली ककड़ी, बाद में पता चला अभी कीड़े हैं इसमें, तो सारे खो तू करने लगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने घर में बोल दिया सबको, अरे स्प्रे लेके आओ, स्प्रे लेके आओ। हाँ, तो वो कहते हैं किस लिए? मैंने कहा भी वो कीड़े पेट में चले गए हैं, उनको मारने के लिए स्प्रे पी लेते हैं, और क्या पूरा ही मर जाएंगे कीड़े मारने कीड़े क्या हो तो पूरा ही सारे कीड़े मर जाएंगे, जो दिमाग में भी और कहीं और भी पैदा हो रखे हैं वो भी जाते रहेंगे। हाँ, तो ऐसे जिंदगी में हंसी के पल आ जाते हैं ना, वहाँ भी हंसी निकल आती है ना, तो ये होते हैं जिंदगी में, हंसते रहना है। और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा नुशा करते हैं ना, जैसे मैं कहता नहीं नशा अच्छी चीज़ है, लेकिन वो करते इसलिए कि वो ना दुख तनाव से बाहर आ जाते हैं। और भारत क्या विश्व में ड्रग्स इसीलिए बिकते हैं कि लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, टेंशन, हाँ टेंशन, इन चीज़ों में ही ये चीज़ें ज़्यादा तो नशे की तरफ लेकर जब वो नशा ले लेते हैं ना, तो अलग ही एक वो चले जाते हैं ख्यालों में, फिर अंदर से वो निकलता है जो ओरिजिनल होता है। तो मैं एक प्रयोग करता हूँ कि कौन इंसान कैसा है इसका पता लगाना हो, तो मेरे तो तरीके हाँ उल्टे हैं, या तो मैं उसको गुस्सा दिला देता हूँ, क्योंकि गुस्से में वो सच्चाई बाहर निकाल दे कि उसके मन में गालियाँ हैं, के बाद वो बाहर हाँ, या फिर उसको पिला देते हैं, फुल पिला देते हैं, फिर वो जैसा है वैसा ही उसको बाहर निकाल देते हैं, तो है ना जी। तो ये तरीके होते हैं। हाँ, तो अब अर्जुन की मनोदशा क्या है, कहाँ पढ़ रहे थे? ये इस श्लोक में 23वें श्लोक में अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है अभी? जो दुर्बुद्धि वाली, हाँ दुर्बुद्धि वाले में, कि जो इस दुर्बुद्धि इंसान जो दुर्योधन है, हाँ, उसका भी जो साथ दे रहे हैं, मैं मतलब उसके अंदर है कि मैं उनको भी खत्म कर दूं। हाँ, और वो एक मौके का इंतजार उसके अंदर इमोशन पढ़ने की कोशिश करो कि उसके अंदर इमोशन कौन सा चल रहा है, उसका लेवल क्या होगा, मन में क्या होगा अर्जुन के अभी उसके मन में, मन को समझने, इसमें ना हमने शब्द तो हैं, श्लोक तो हैं, उनको तो आप सिर्फ पढ़ेंगे वैसे, लेकिन पढ़ करके उनके पीछे कृष्ण के मन में क्या है, अर्जुन के मन में क्या है, उसे पकड़ेंगे, वहां तक हमारी पकड़ होगी गहराई में, कि अर्जुन ने ये दुर्बुद्धि कहा तो इसके पीछे अर्जुन के मन में क्या चल रहा होगा। कि ये वैसे तो ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, और ये जो दुर्बुद्धि इंसान ही है जो अपनों के साथ ही एक तो वो युद्ध कर रहा है, और सर इसी टाइप का कुछ, हाँ भी उसके मन में गुस्सा है, गुस्सा है, हाँ गुस्सा है ना, आग बबूला है, बदले की भावना है, बदले की भावना। तो अब अर्जुन की मनोदशा पकड़ में आ गई ना जी। हाँ, तो आगे क्या कहता है, संजय वाच्य, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। ये संजय बोल रहा है कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, ये संजय की वाणी है जी। तो इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। तो अब अर्जुन देखता क्या है, अर्जुन देखना तो चाहता था कि युद्ध में कौन कौन आए हैं, लेकिन वो देख कुछ और ही रहा है, उसको अपने दिखाई दे रहे हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख के वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच्य, अब अर्जुन कुछ कह रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले अर्जुन के मन में गुस्सा था ना, गुस्सा था, और जब अपनों को हाँ, लेकिन उसने देखा क्या, कि देखना तो ये चाहिए था कि ये कितने कमीने लोग हैं, युद्ध में आ गए हैं दुर्योधन का साथ देने के लिए, लेकिन उसने कुछ और ही देख लिया।
अपने रिश्ते हाँ अपने चीजें देखी, लेकिन ये युद्ध के क्षेत्र में कोई अपना नहीं होता। अपना होता तो युद्ध करने आते। हाँ, युद्ध होता। लेकिन अर्जुन ने गलत चीज देख ली तो उसका प्रभाव भी गलत हो गया। जैसा हमने, जैसे देखो कोई भी इंसान किस चीज में क्या देखता है वो उसके अंदर से ही देखता है ना। जी जी। जैसे यहाँ से जैसे एक बार आपको कोई भी 100 लोग हैं, एक ही उनके सामने एक्सीडेंट हो जाए तो उसका वर्णन कैसे करेंगे सारे? अब कुछ तो सर किसी तरीके से देख रहा है, या सबका नजरिया भी उसी तरीके से अलग अलग। हाँ, उसी हो सकता है कि हकीकत वाली चीजें किसी ने ना पकड़ी हो, सारी अपने अपने विचार। हाँ, तो आई विटनेस जो होते हैं वो भी आई विटनेस नहीं होते। वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं ना चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह भी सही नहीं होते, क्योंकि वो भी अपने दिमाग से देख रहे होते हैं। असली चीज तो कोई नहीं देखता इस दुनिया में। कोई क्या देखता है वो अपने मन से देखता है, अपनी चश्मे लगे होते हैं ना, उनसे देखता है। तो कुछ भी इस दुनिया में जो दूसरों के द्वारा बताया गया है वो झूठ है। एक ही चीज को अगर 4 लोग देख रहे हैं तो हाँ, अलग अलग बात बोलेंगे, अलग अलग बात बोलेंगे। तो आप बताओ किसकी बात सही मानोगे? और सच्चाई की बार कुछ चारों हाँ, चारों ही झूठे हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाओ कि सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, और जिसको पता है वो बता नहीं सकता। तो इसीलिए हमने बाहर जितनी भी चीजें इकट्ठी हुई हैं वो सारी कचरा है। तो एक बार क्या है कि एक इतिहासकार था, इतिहासकार बहुत बड़ा, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक, रिसर्च कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें उसके पास लिख रहा है, बहुत तगड़ा था उसका काम। तो उसने फिर एक बार एक घटना देखी, कोई केस चल रहा था, तो उसमें कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके 2 चश्मदीद, वो भी वहाँ चश्मदीद था लेकिन वो वैसे ही देखने चला गया। तो लोगों ने आगा करके बताया, वो चश्मदीद था, उसने सब कुछ देखा था। तो गवाह आ रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है इसकी गलती है, कोई कह रहा है ये इधर से आ रहा था, कोई कह रहा है इतनी स्पीड थी, इतनी दूरी थी। उसने देखा यार इतने लोग बता रहे हैं, सारे ही गलत बता रहे हैं, कोई सच तो बता ही नहीं रहा है। और जज ने फैसला सुनाया वो भी गलत। तो उसको लगा कि अरे मैं जो किताबें इतनी पढ़ रहा हूँ, लोगों ने इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो वो क्या सच है? वो भी अपने अपने विचारों के हिसाब से उन्होंने वो बुक, और मैं इसके ऊपर निष्कर्ष निकाल दूंगा, हो सकता है वो भी गलत हो। तो उसने क्या किया, वो सारी किताबें जला दी, सब कुछ जला दिया। अच्छा। रिसर्च ही बंद कर दी कि इसमें अपना जो ज्ञान इकट्ठा करके दूसरों को बता रहे हैं वो तो पता वो ही गलत हो। वो भी गलत हो। भी सही बात है। सही बात है ना। तो अब बताओ किस पे यकीन करोगे? हम दूसरों पर कितना यकीन करते हैं, लेकिन जो दूसरा बता रहा है वो हकीकत में वैसी बात हो ही ना। आप अपने घर में देखो, आपकी और आपके पतिदेव की कुछ बातें जो आपको पता है, उनको पता है, लेकिन लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे बताई होंगी, बना दी होंगी ना। हो सकता है कि आपने गलत समझ लिया हो, पति ने गलत समझ लिया हो, हकीकत में कुछ और ही बन कुछ और ही गया। नहीं सर, यही होता है, यही समझने होता है में ही गलतियां होती हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती यही होती है। लेकिन हम सच मान बैठते हैं। जैसे अभी मैं आपके कान में कुछ कहूँ, आप उसके कान में कुछ कहोगे, वो उसे, तो अंत तक क्या बात पहुंचेगी? बात का तो बात कुछ और ही हो जाएगी। डेमो करके देख लेना, यूट्यूब पे ऐसे बहुत से डेमो है ना, कि हम किसी को हल्के से कुछ कहते हैं, वो आगे कहेगा, तो लास्ट तक पता नहीं क्या पहुंचता है, क्या पहुंचता है, बात सारी बदल ही जाती है, बदल जाती है ना। तो हम तक आते आते पता नहीं, आप जैसे आपकी मौसी, ताई, दादी, कोई भी कुछ कहता है, तो वो आप तक आते आते क्या बात ओरिजिनल रही नहीं, लेकिन हम फैसला कर देते हैं ना, वे सोच लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ही दूसरों पर बहुत यकीन कर लेते हैं। यही होता है सर, ऐसा ही होता है ना। तो आप बताओ किसी पर यकीन किया जा सकता है? तो इस दुनिया में कोई यकीन के लायक नहीं, हम खुद ही नहीं, हम खुद भी खुद पर नहीं कर सकते। हाँ, खुद पर यकीन नहीं कर सकते। आंखें धोखा, हम भी तो धोखा, आंखें हमारे समझने में भी गलती, हाँ हमारे समझने में भी गलतियां होती हैं, दोनों ही तो सबकी ही होती हैं। जो बाकियों की होती है तो वो हमारे अंदर भी प्रवृत्ति है, इंसान ही हम हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे प्रिया जी। जी बिल्कुल। तो आपने जो सोचने का सारा ही तरीका ही झूठा निकल गया फिर। तो आप बताओ, तो झूठे तरीके से जो दुख झेल रहे थे वो भी तो झूठा ही था। तो बताओ, आप जो गंदगी मानते हो, इतना ओसिड तो है ही झूठ का।